Hello students, I hope you are doing well and we are also working from our home. Welcome to St. Angel's online classes. In this video, we are going to discuss a topic chemotropism in chapter 2 control and coordination in class 10th in subject bio. Okay student, now we are going to discuss the third topic movement, that is chemotropism. Let's start. बात करते हैं chemotropism होता क्या है. chemotropism, तो इसकी छोटी सी डेफिनेशन की बात करते हैं. ये करता क्या है या होता क्या है? द ग्रोथ मूवमेंट. द ग्रोथ, अब इसे ग्रोथ भी कह सकते हैं और इसे मूवमेंट भी कह सकते हैं. या तो ग्रोथ हो जाए या मूवमेंट हो जाए ऑफ अ प्लांट पार्ट. द ग्रोथ और मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट ड्यू टू केमिकल stimulus. Due to chemical stimulus is known as chemotropism. Is known as chemotropism. The growth or movement of a plant part due to chemical stimulus is known as chemotropism. यानी कहने का मतलब प्लांट पार्ट क्या करता है बेटा? मूवमेंट करता है. मूवमेंट करता है या ग्रोथ करता है किसके लिए? ड्यू टू दी केमिकल स्टिमुलस. केमिकल स्टिमुलस की वजह से क्या करता है? वो ग्रोथ करता है. तो इस टाइप के जो मूवमेंट होता है उसे क्या कहते हैं बच्चों? इसे कहते हैं कीमोट्रोपिज्म. अब ये कीमोट्रोपिज्म को थोड़ा समझने के लिए एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं. और ये डायग्राम क्या है बच्चों? ये आपका एक फ्लावर का रिप्रोडक्टिव पार्ट है. यानी ये क्या है बच्चों? इट इज़ ए रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर. अब इसमें क्या होता है? जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसे कहते हैं बेटा कार्पेल. जो फ्लावर का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसे कहते हैं कार्पेल. और ये कैसा रिप्रोडक्टिव पार्ट है? ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है. ये फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जिसे कहते हैं कार्पेल. कार्पेल के बेटा 3 पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट पार्ट होता है बेटा स्टिग्मा. ये सबसे टॉप पे होता है. उसके बाद बीच में जो आपका पोर्शन होता है उसे कहते हैं स्टाइल. और नीचे जो पोर्शन होता है उसे कहते हैं ओवरी. ये होता है बेटा पोर्शन, इसे कहते हैं ओवरी. अब बात करते हैं कि इसमें और क्या क्या होता है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें बात करूँ, नाउ दिस इज अ ओवरी एंड इसके अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा? ये होता है बेटा ओवरी. और इसके अंदर बेटा प्रेजेंट होता है फीमेल न्यूक्लियस या फीमेल एग. या फ्लावर का फीमेल एग होता है. और अब बात करते हैं ये जो छोटे छोटे आप डॉट्स देख रहे हैं ऊपर स्टिग्मा पर, दीज आर पॉलन ग्रेन्स. ये क्या होते हैं बच्चों? ये होते हैं पॉलन ग्रेन्स. और ये क्या होती है बच्चों? ये पॉलन ग्रेन्स होते हैं. एंड ये जो छोटी सी ट्यूब आप देख रहे हैं ये क्या होती है बच्चों? दिस इज द पॉलन ट्यूब. ये होती है पॉलन ट्यूब. पॉलन ट्यूब. तो बेटा अब हमें इसमें ये देखना है कि कीमोट्रोपिज्म होता कैसे है. सबसे पहले मैं बता दूँ, दिस इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर. यानी कि फ्लावर का क्या होता है बच्चों? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है. और इसको क्या कहते हैं बेटा? इन शॉर्ट में कार्पेल कहते हैं. कार्पेल के 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. ये जो छोटे छोटे आप डॉट्स देख रहे हैं स्टिग्मा पर, दीज आर पॉलन ग्रेन्स. ये क्या होते हैं बेटा? ये होते हैं पॉलन ग्रेन्स. ये होते हैं पॉलन ग्रेन्स. इनका काम क्या होता है बेटा? ये होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स. यानी कहने का मतलब ये मेल रिप्रोडक्टिव गैमेट्स होते हैं. ये होते हैं पॉलन ग्रेन्स जो रहते हैं वो आपके होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव गैमेट्स. और जो फीमेल एग होता है दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव गैमेट होता है.
और बात करते हैं, ये जो छोटी सी ट्यूब होती है दैट इज कॉल्ड पोलन ट्यूब, एंड दिस इज द ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है बेटा, फीमेल एग प्रेजेंट होता है, और ये पूरा पोर्शन होता है उसे क्या कहते हैं, ओवरी कहते हैं। तो बात करते हैं इसमें, अब इसमें होता क्या है, कीमोट्रॉपिज्म कैसे देखा जाता है बेटा, जैसे ही आपके क्या होते हैं पोलन ग्रेन्स, जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ये आपके मेल गैमेट्स होते हैं, या मेल फ्लावर के, या फ्लावर के क्या होते हैं, मेल गैमेट्स होते हैं। जैसे ही आपके पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, स्टिग्मा पर आ जाते हैं, यानी कि बाय एयर भी आ सकते हैं, ये बाय वाटर भी आ सकते हैं, या कोई अगर इंसेक्ट या कोई अगर, जैसे अगर हम बात करें कोई बी अगर मान लीजिए किसी फ्लावर पे बैठ जाती है तो उसकी बॉडी पे क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, और फिर उसके बाद जब वो दूसरे फ्लावर पे जाती है तो उसके स्टिग्मा पर जब बैठती है वो बी, तो क्या होता है, पोलन ग्रेन्स उसके स्टिग्मा पर इस तरीके से मूवमेंट कर जाते हैं, इस तरीके से पहुँच जाते हैं। तो फिलहाल बात आगे स्टार्ट करते हैं। जैसे पोलन ग्रेन्स इसके स्टिग्मा पर पहुँच जाते हैं, पहुँचने पर क्या होता है, स्टिग्मा से क्या होता है, एक सब्सटेंस क्रिएट होता है, यानी कि एक केमिकल सब्सटेंस निकलता है, एक केमिकल निकलता है, और एक केमिकल कैसा होता है, शुगरी केमिकल होता है, यानी चिपचिपा टाइप का क्या होता है, केमिकल निकलना स्टार्ट होता है, यानी कि यहाँ से क्या होता है, केमिकल निकलना स्टार्ट होता है स्टिग्मा में, और स्टिग्मा से क्या होता है, वो केमिकल क्या होता है, स्टाइल की तरफ मूव करना स्टार्ट करता है। जैसे ही स्टिग्मा से केमिकल स्टाइल की तरफ मूव करना स्टार्ट करता है या केमिकल क्रिएट होना स्टार्ट होता है, तो पोलन ट्यूब, ये पोलन ट्यूब क्या होती है आपकी, यहाँ पर प्रेजेंट होती है। ये पोलन ट्यूब क्या होती है, स्टिग्मा और ओवरी को क्या करती है, एक तरीके से कनेक्ट करने का काम करती है। तो पोलन ट्यूब जो रहती है इसमें क्या होती है, ग्रोथ क्या होती है, ओवरी की तरफ होना स्टार्ट हो जाती है। तो होता ये है कि जो पोलन ट्यूब है उसकी जो ग्रोथ होती है वो स्टिग्मा से ओवरी की तरफ क्या होती है, उसकी ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। और इसमें स्टिमुलस क्या होता है, इसमें स्टिमुलस है बेटा केमिकल। जैसे स्टिग्मा ने क्या करता है, केमिकल सेक्रेट करता है, तो जो पोलन ट्यूब होती है, जो पोलन ट्यूब होती है वो स्टिग्मा से क्या होती है, कनेक्टेड होती है, उसकी जो लेंथ होती है या उसकी जो साइज़ होता है वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है, और कहाँ तक इंक्रीज़ होता है, वो उसके ओव्यूल तक पहुँच जाता है। इससे क्या होता है बेटा, जब ये पोलन ग्रेन्स इस पोलन ट्यूब में क्या होते हैं, पास होते हैं, पास होने के बाद जैसे पोलन ट्यूब में पास होते हैं, पास होने के बाद अब यहाँ पर ओव्यूल में एंटर करते हैं, और ओव्यूल में पोलन ग्रेन्स आपके जाकर किससे मिल जाते हैं, उसके बाद आपके फीमेल एग से क्या होता है, मेल गैमेट्स का फीमेल गैमेट्स के साथ फ्यूज़न होता है, फ्यूज़न के बाद क्या होता है, एक सीड क्रिएट होता है, एंड दिस इज द पार्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। यानी कहने का मतलब ये जो आपका पार्ट होता है ये क्या होता है, रिप्रोडक्शन में आता है। तो कहने का मतलब ये हुआ, फिलहाल हमें इस डायग्राम में ये देखना है कि केमिकल, जैसे स्टिग्मा होता है वो क्या करता है, केमिकल सेक्रेट करता है, केमिकल सेक्रेट करने से क्या होता है, जो पोलन ट्यूब होती है उसकी क्या होती है, ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है, किसकी तरफ, इस ओव्यूल की तरफ, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस केमिकल। दैट मीन्स केमिकल इज अ टाइप ऑफ स्टिमुलस, एंड स्टिग्मा शोज, एंड स्टिग्मा से जो आपकी पोलन ट्यूब कनेक्टेड होती है, एंड दिस पोलन ट्यूब शोज अ कीमोट्रॉपिज्म, एंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कीमोट्रॉपिज्म। Okay student, now we are going to discuss the next tropic movement, that is hydrotropism. बात करते हैं अब हाइड्रोट्रॉपिज्म क्या होता है। जल्दी से इसकी छोटी सी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। हाइड्रोट्रॉपिज्म का मतलब क्या होता है, इसमें क्या होगा, जो प्लांट पार्ट क्या करेगा, मूवमेंट क्रिएट करेगा, किसके लिए, वाटर के लिए। ये हमारे क्या होता है, हाइड्रोट्रॉपिज्म। जैसे अगर मैं छोटी सी डेफिनेशन की बात करूँ कि हाइड्रोट्रॉपिज्म क्या होता है, हाइड्रोट्रॉपिज्म इसकी डेफिनेशन की अगर मैं बात करूँ, ये क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ द movement of plant part in response to water, is called hydrotropism. The movement of plant part in response to water is called hydrotropism.
यानी कि कहने का मतलब जो बॉडी या प्लांट बॉडी का जो पार्ट होता है, जैसे वो क्या करता है, वो वाटर के लिए क्या करता है, रेस्पॉन्स क्रिएट करता है, एंड दिस इज कॉल्ड हाइड्रोट्रॉपिज्म। चलिए अब इसको थोड़ा समझते हैं, इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एग्जांपल कैसा है बच्चों, देखिए सिंपल सा ही होता है। जैसे हमारे ये क्या है बच्चों, ये पॉटेड प्लांट है, ये क्या है, सॉइल की लेयर है, अपर लेयर। एंड दिस इज अ स्मॉल प्लांट, एंड ये क्या है बच्चों, उसकी रूट्स हैं, और ये छोटा सा प्लांट है, ये इसका स्टेम है, और दीज आर 2 लीव्स। अब मैं अगर इसकी बात करूँ, हमारी जो सॉइल होती है, ये जो सॉइल होती है, ये कैसी है सॉइल बच्चों, ये मॉइस्ट सॉइल है। मॉइस्ट सॉइल, मॉइस्ट सॉइल का मतलब नमीदार सॉइल है, इसमें कुछ अमाउंट में वाटर भी प्रेजेंट है। ये भी क्या है बच्चों, ये मॉइस्ट सॉइल है। एंड जो रूट होती है बेटा इसकी, वो क्या होगी, इसकी रूट होगी ग्रोज स्ट्रेट, ग्रोज स्ट्रेट। जो इसकी रूट होगी बेटा, वो कैसी होगी, ग्रोज स्ट्रेट, यानी कि वो कैसी होगी, एक स्ट्रेट ग्रोथ करेगी। तो कहने का मतलब ये होता है, जो इसकी जो रूट होगी वो स्ट्रेट ग्रोथ करेगी। उस ऐसा क्यों करेगी, ऐसा बेटा इसलिए करेगी क्योंकि जो आपकी ये जो रूट होती है, जो आपकी ये जो रूट होती है, इसे क्या चाहिए होता है, क्योंकि जो आपकी ये रूट होती है, ये क्या करती है, जैसे मोस्ट सॉइल का मतलब होता है इसमें वाटर प्रेजेंट होता है, यानी कहने का मतलब जो आपकी रूट है वो वाटर की तरफ क्या करेगी, ग्रोथ करना स्टार्ट कर देती है। एंड दिस इज द मूवमेंट ऑफ हाइड्रोट्रॉपिज्म, यानी कि इस टाइप के जो ट्रॉपिक मूवमेंट होता है उसे कहते हैं हाइड्रोट्रॉपिज्म। अब इसी तरीके से आप एक छोटा सा और काम कर सकते हैं इसमें, यही पॉटेड प्लांट है, ये क्या है, सॉइल, एंड दिस इज अ स्टेम, एंड दिस इज अ स्टेम। ये क्या है, ये सॉइल है, ये सॉइल पार्टिकल्स भी हम इसको कह सकते हैं। और यहाँ पर हमने क्या करा, एक छोटा सा होल कर दिया, या एक छोटा सा हमने क्या करा, इसमें होल कर दिया। होल का मतलब छोटा सा गड्ढा कर दिया सॉइल के अंदर ही, जैसे हमने ऐसे मान लिया क्ले पॉट बना दिया इसके अंदर एक छोटा सा, और इसमें क्या कर दिया हमने, वाटर डाल दिया। ये क्या है, दिस इज वाटर। ये क्या बच्चों, दिस इज वाटर। ये है आपका वाटर, ये प्लांट है। और तो होगा क्या बेटा, भाई वाटर तो इसमें प्रेजेंट है, ये जो सॉइल है वो कैसी है, ड्राई सॉइल है। ड्राई सॉइल का मतलब इसमें वाटर प्रेजेंट नहीं है। तो होता क्या है बेटा, जैसे ही हम इसमें वाटर को डालते हैं, यानी क्ले पॉट में जब वाटर को डालेंगे, तो जो इसकी रूट्स होती हैं, ये जो आपकी रूट्स होती हैं, वो वाटर की तरफ क्या होती हैं, बेंड हो जाती हैं, यानी कि ये वाटर की तरफ क्या हो जाती हैं, टर्न हो जाती हैं। एंड दिस शोज हाइड्रोट्रॉपिज्म, दिस शोज हाइड्रोट्रॉपिज्म। एंड ये जो होता है इसे क्या कहते हैं, हाइड्रोट्रॉपिज्म कहते हैं।